अभी कुछ 8 ही बज रहे थे, पर कुलूर बस स्टैंड पर हर तरफ ऐसे सन्नाटा पसरा था जैसे वो कोई बस स्टैंड नहीं बल्कि कब्रिस्तान हो। इतने बड़े बस स्टैंड पर गिनती के सिर्फ 2-4 बस खड़े थे और उसमें से सिर्फ एक बस चलने को तैयार। डैनियल सीधे उस बस कंडक्टर के पास पहुंचता है। एक्सक्यूज मी, ये बस कहां को जा रही है? डैनियल को घूरते हुए कंडक्टर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये बस सामोली चर्च तक जाएगी, तुमको कहां जाने को मांगता है? सामोली चर्च का नाम सुनते ही डैनियल के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं और वो बुदबुदाते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे नेल्लौर जाना है, मैं कोई और बस देख लेता हूं। डैनियल ये कहते हुए अपने दाएं बाएं देखने लगता है। इतने में कंडक्टर रूखा सा कहता है, देख लो भैया, तुम्हारी मर्जी, वैसे आज के लिए आखिरी बस है, अगर तुमको जाने को मांगता है तो बैठ जाओ, वरना हम तो चले। डैनियल कुछ सोच ही रहा था, इतने में बस से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, यंग बॉय, यहीं से बस ले लो, रात भर कहां भटकोगे, सामोली से आगे तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर डैनियल इधर उधर देखता है, पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता सिवाय अंधेरी रात में पसरे सन्नाटे के। इसलिए वो ना चाहते हुए भी बस में चढ़ जाता है, जिसके अंदर गिनती के 4 आदमी होते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर और वो आदमी जिसने उसे बस में आने को कहा, और चौथा वो खुद। डैनियल को ये बात काफी अजीब लगती है कि बस में पैसेंजर के नाम पर सिर्फ 2 ही लोग हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है, न जाने मैं इस बस पर क्यों चढ़ गया और हर सीट के ऊपर ये कुत्ते गुड़िया क्यों लटक रहे हैं। डैनियल टेंशन में सारी बातें मन में सोचते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने अपने ठीक सामने कंडक्टर को पाया। अचानक से अपने सामने कंडक्टर को देख वो डर से सकपका जाता है, और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कंडक्टर ने डैनियल से कहा, गुड्डे गुड़िया नहीं, बच्चे हैं वो हमारे। कंडक्टर की बात सुनते ही डैनियल का दिमाग घूम गया कि आखिर ये कंडक्टर गुड्डे गुड़ियों को बच्चा क्यों बोल रहा है। उसके सिर से पसीना टपकने लगता है। फिर सकपकाती हुई आवाज में वो कंडक्टर से पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारा? डैनियल की बात सुन उधर से ड्राइवर कहता है, और कुछ नहीं जी, इसका कहने का मतलब है कि ये पहले स्कूल बस था ना, तो उन बच्चों की यादें जुड़ी हैं इन गुड्डे गुड़ियों से। आप बैठ जाओ, हम निकलने वाले हैं। इतना कहते ही ड्राइवर तेजी से बस को कुलूर बस स्टैंड से बाहर हाईवे की ओर ले जाता है। डैनियल को ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए डैनियल बस के बिल्कुल आखिर में चला जाता है, जहां वो दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ है। लेकिन वो उसके बगल वाले सीट पर ना बैठकर उसी रो में दूसरी तरफ विंडो के पास बैठ जाता है और दूसरी तरफ बैठे शख्स को शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू सर, इस अनजान को आपने मदद ऑफर की। डैनियल की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट देख डैनियल को अब थोड़ी राहत महसूस होने लगी थी, इसीलिए वो विंडो सीट से खिसक कर कॉर्नर सीट पर आ जाता है और कहता है, सर मेरा नाम डैनियल है। और इससे पहले कि डैनियल आगे कुछ कहता, वो शख्स बोल पड़ा, और मैं हूं पॉल। उसका नाम सुनते ही डैनियल की जुबान लड़खड़ाने लगती है। पॉल? और ये बोलते हुए नजरें नीचे झुक जाती हैं। कुछ पल के लिए पूरे बस में सन्नाटा पसर जाता है, और उस सन्नाटे के बीच बस में फैली धीमी लाल रोशनी में लटकते हुए गुड्डे गुड़िया ऐसे लग रहे थे कि मानो एक दूसरे से बात कर रहे हो। इसी बीच पॉल कहता है, हेलो यंग बॉय, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया। वैसे आप क्या करते हैं? कौन मैं तो कहानियां सुनाता हूं, तुम सुनना चाहोगे? वादा करता हूं बोर नहीं होगे तुम।
और थ्रिल इतना होगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब सफर काटना था और डैनियल को पॉल के साथ ही नल्लौर भी जाना था, इसलिए वह पॉल को कहानी सुनाने से मना नहीं कर पाया और उसे कहानी शुरू करने के लिए हामी भर दी। लेकिन सस्पेंस और थ्रिल का नाम सुनकर उसके पसीने छूट रहे थे। पॉल भी अब विंडो सीट से खिसक कर कॉर्नर पर आ जाता है और पूरी भूमिका बांधते हुए कहता है, ये कहानी बस एक कहानी नहीं, सच्ची दास्तान है मोहब्बत की और उसमें मिले धोखे की। इस कहानी में एक खूबसूरत लड़की भी है और उसे धोखा देने वाला याश आशिक भी, और एक लाचार बाप जो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाता है। पॉल की बातें सुन डैनियल का गला सूखने लगता है और उसकी नजर कभी पॉल की आंखों पर जाती तो कभी बस में लगे गुड्डे गुड़ियों पर। बैग से बोतल निकालकर डैनियल पानी का एक घूंट पीता है और उधर पॉल भी अपनी कहानी के लिए आगे बढ़ता है। सामौली गांव में रहने वाली उस लड़की का नाम रोजी था, जो हर रविवार को चर्च में प्रेयर करने को जाती थी। एक दिन किसी परदेशी की नजर उस पर पड़ी, फिर दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई और बात आगे भी बढ़ी। दोनों के बीच प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि उन्होंने प्यार में सारी हदें पार कर दी। फिर एक दिन लड़की उस परदेशी बाबू से कहती है कि अब उन्हें शादी कर लेना चाहिए, तो वो लड़का बड़े ही प्यार से उसे समझाता है, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो तुम बच्ची हो। और जब रोजी खुश होकर उसे ये बताती है कि वो बच्ची अब उस बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसके चेहरे पर खुशी की जगह डर दिखने लगा। पहले तो उसे लगता है कि रोजी उसके साथ मजाक कर रही है, पर वो ऐसा क्यों करेगी, वो तो उस लड़के से प्यार करती थी ना। अंत में बेमन मुस्कान के साथ उसने शादी के लिए हाँ कह दिया और उसे घर जाने को कह दिया और खुद अपना सारा सामान लपेटकर वहां से भाग गया। जाते जाते वो चर्च भी पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात फादर पॉल से हुई, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से कन्फेस कर सके। बस अपनी करतूत को एक चिट्ठी में लिखकर वहां रख के चला गया, जिसे पढ़ने के बाद फादर ने कहा, गॉड हेल्प दैट गर्ल। लेकिन जब शाम को फादर पॉल घर पहुंचते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता। खिड़की से देखने पर उसे अपनी बेटी की लटकती हुई लाश दिखती है, क्योंकि रोजी फादर पॉल की ही बेटी थी और उस लड़के का नाम डैनियल था। अपना नाम सुन डैनियल के होश उड़ जाते हैं, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो उसी कॉर्नर की सीट पर जैसे जम सा जाता है। पॉल अपनी आंखें लाल कर डैनियल को घूरे जा रहा था। इतने में बस एक मोड़ पर तेजी से टर्न लेती है और डैनियल के कान में एक बच्चे की धीमी पर डरावनी आवाज आती है, अंकल, आप कब से मेरी गोद में बैठे हो, हटते क्यों नहीं? बच्चे की आवाज सुनते ही डैनियल उठ खड़ा होता है और जो नजारा उसके सामने है उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक जो बस खाली थी, उसकी हर सीट पर एक बच्चा बैठा है और किसी के हाथ में गुड्डा तो किसी के हाथ में गुड़िया है। सामने ये दृश्य देखकर डैनियल की चीखें निकल गई और वो जोर से चिल्लाता है, ड्राइवर बस रोको, प्लीज बस रोको। बस तो रुकती नहीं, पर जब दरवाजा और खिड़कियां अब तक खुली थी, वो अपने आप बंद हो जाते हैं और बस में बैठा दूसरा पैसेंजर पूरी तरह से फादर पॉल में बदल जाता है और उनकी गोद में वो बच्चा है जिसकी सीट पर शायद पॉल बैठा है। डैनियल कभी आगे जाता तो कभी पीछे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ बच्चे डैनियल की तरफ बढ़ते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। डैनियल भी डर के मारे अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगता है। तभी पॉल ने डैनियल से फिर कहा, उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे सबको बताऊं कि वो डैनियल है जिसकी वजह से मेरी बेटी ने खुद की जान ली।
भला एक चर्च का फादर किसी के कन्फेशन को सबके सामने कैसे रख सकता है? भले ही रोजी मेरी अपनी बेटी नहीं थी, पर बचपन से उसे मैंने ही पाला था। उसके चले जाने से मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा और अंत में एक दिन बस के आगे टूट गई, अपनी जान दे दी। पॉल ने अपनी बात खत्म की थी कि इतने में उस बस में मौजूद सभी के शरीर ऐसे बदल गए कि जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। डैनियल अपने किए को याद कर डर से कांप रहा था। इतने में उसके पास पढ़ रहे बच्चे बोल पड़े, हम आपकी वजह से मर गए अंकल। वो बस हमारी थी जो फादर पॉल से टकराई। ड्राइवर अंकल ने बहुत कोशिश की थी, पर ना फादर पॉल बचे और ना ही हम, क्योंकि बस खाई में गिर गई और हम सब मर गए अंकल, हम मर गए। एक के बाद एक बच्चे यही लाइन दोहराते हुए डैनियल की तरफ बढ़ने लगे। डैनियल सभी बच्चों के बीच से निकल के दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा नहीं खुलता कि तभी एक बच्चे ने कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है अंकल, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। बच्चे की बात सुनकर डैनियल ड्राइवर के पास पहुंचता है और वो देखता है कि ड्राइवर ऐसे बस कंट्रोल कर रहा है जैसे कोई उसके सामने हो और वो उसे बचाना चाहता है। जब डैनियल शीशे से बाहर देखता है तो वहां फादर पॉल थे। बस आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उनसे टकराती है और इस बार उनके साथ डैनियल भी खाई जा सकता है। डैनियल का कन्फेशन सीक्रेट रहे, इसीलिए जो काम फादर पॉल जीते जी नहीं कर पाए वो उन्होंने मरने के बाद कर दिया और अपनी बेटी रोजी के साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।